चीन में बड़ा विमान हादसा, बोइंग 737 हुआ क्रैश। विमान में थे 133 यात्री। जबरदस्त हादसा। पहाड़ के ऊपर विमान में अचानक से लग गई आग, क्रैश हुआ विमान। पहाड़ के बीच गिरा विमान का मलबा, जलते विमान की तस्वीरें सामने आई। कुनमिंग से ग्वांगझाऊ जा रहा था विमान, इस दौरान हादसे का हुआ शिकार। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक्शन में अमेरिका यूक्रेन भेज सकता है अपनी शांति सेना। 25 मार्च को पोलैंड जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पोलैंड दौरे से पहले बाइडेन ब्रसल्स में नेटो के सहयोगियों से भी बातचीत करेंगे। कीव में शॉपिंग सेंटर तबाह, 4 की मौत। यूक्रेन पर रूस के हमले में अब तक 115 बच्चों की मौत, 140 से ज्यादा घायल। यूक्रेन पर रूस के हमले का 26वां दिन। कीव, खार्किव, मारियुपोल, ओडेसा में हमले हुए तेज। मारियुपोल पर कब्जे की तैयारी में रूस, यूक्रेन को दिया हथियार डालने का अल्टीमेटम। यूक्रेन में सरेंडर से इनकार, जेलेंस्की ने कहा पुतिन से बातचीत को तैयार। रूस को जेलेंस्की की चेतावनी, कहा बातचीत से नहीं बनी बात तो होगा तीसरा विश्व युद्ध। यूक्रेन का दावा, जेलेंस्की की हत्या के लिए भेजे गए रूस के वैगनर समूहों के लड़ाके। यूक्रेन के अनुसार जेलेंस्की के अलावा उनका दायां हाथ माने जाने वाले एंड्री एरमाक और यूक्रेन के पीएम डेनी शेमहाल भी निशाने पर। कीव में शॉपिंग सेंटर पर रूस के हमला, भीषण आग लगी। कीव में शॉपिंग सेंटर पर रूस के हमले के बाद कई लोगों को किया गया रेस्क्यू, सामने आया वीडियो। कीव के रिहायशी इलाकों में बरसाए जा रहे हैं बम और मिसाइल, खंडहर बने आशियानों की तस्वीरें आई सामने। कीव से 10 किलोमीटर दूर इरपिन में रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष की तस्वीरें, सुनसान सड़कें और हर जगह तबाही का दृश्य। रूसी बेड़े के सामने डटी यूक्रेन की सेना, खार्किव के पास टैंक्स ने बरसाए गोले। यूक्रेन की सेना ने ओडेसा में तबाही का वीडियो जारी किया। रूसी हमले में इमारतें पल भर में ध्वस्त। रूस के निशाने पर यूक्रेन के सैन्य ठिकाने, मिसाइल अटैक से उड़ा दिए ठिकाने। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से रूस ने 84 मजदूरों को रिहा किया, रूस के कब्जे में है प्लांट। युद्ध के बीच यूक्रेन ने अलगाववादी कमांडर को मार गिराने का दावा किया। अलगाववादी गुट डीपीआर के लिए कर रहा था काम। खैरसन में रूसी सेना के सामने डटे यूक्रेन के लोग, बख्तरबंद गाड़ियों के सामने किया प्रदर्शन। यूक्रेन का झंडा लेकर रूसी सेना के सामने आए लोग जमकर वापस जाओ के नारे लगाए। मारियुपोल में स्कूल पर बरसाए गए बम, स्कूल में 400 लोगों ने ली थी शरण। रूस ने माइकोलाइव में हाइपरसोनिक मिसाइल से किया हमला, मॉस्को का दावा, ये हाइपरसोनिक मिसाइल से दूसरा हमला। यूक्रेन का सनसनीखेज दावा, युद्ध शुरू होने के बाद रूस के हमले में 115 बच्चों की मौत। ओडेसा पर कब्जे की फिराक में रूस, तेज कर दिए हमले। यूक्रेन के 24 से ज्यादा शहरों में हमले का अलर्ट। मिलिट्री बेस पर रूस ने किया बड़ा हमला। यूक्रेन का दावा, ज़पोरिज़िया में रूसी सेना की 60 गाड़ियों को बर्बाद किया गया। गोमेल की तरफ रूस के घायल सैनिक बसों में जाते दिखे। यूक्रेन के अनुसार अब तक करीब 2500 रूसी सैनिकों के शव ले जाए गए। स्विट्जरलैंड के नेताओं और लोगों को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने रूस पर साधा निशाना, कहा युद्ध उन्हें तबाह करता है जिन्होंने इसे शुरू किया। यूक्रेन में रूस के हवाई हमले की तस्वीरें, बम बरसाते नजर आए हेलीकॉप्टर। कीव पर रूस के ताबड़तोड़ हमले, आग के लपटों में घिरा एक जिला। रूसी बमबारी के बीच सुमी केमिकल प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव, करीब 2.5 किलोमीटर तक असर। गैस से बचने के लिए लोगों ने शेल्टर में जाने का मन बनाया, नम पट्टी नाक पर रखकर सांस लेने में तकलीफ।
कर्नाटक में अपने गांव पहुंचा यूक्रेन में युद्ध के बीच जान गंवाने वाले भारतीय छात्र का शव, श्रद्धांजलि के लिए उमड़ी भीड़। शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने आसनसोल लोकसभा सीट से उपचुनाव में उतारा, किया नामांकन। जी की जीत होगी। साफ की जीत होगी, न्याय की जीत। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने पति की बड़ी जीत का दावा किया, कहा जरूरत पड़ी तो बेटी सोनाक्षी भी करेंगी प्रचार। बाबुल सुप्रियो ने पश्चिम बंगाल में बालीगंज सीट पर उपचुनाव में बतौर टीएमसी उम्मीदवार पर्चा भरा। बाबुल सुप्रियो ने कहा, शत्रुघ्न सिन्हा और मैं बीजेपी सरकार में रहे मंत्री, लेकिन सम्मान कभी नहीं मिला। टीएमसी के आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी के सवाल। दिलीप घोष ने कहा, कभी ममता ने कभी मोदी को बताया था बाहरी, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा तो हैं बिहारी। दिलीप घोष ने कहा, सीएम ममता ने दिया था बयान, एक बिहारी 100 बीमारी। अब शत्रुघ्न सिन्हा को कैसे बनाया अपना उम्मीदवार? जिनका मानसिक, लेकिन टीएमसी के नेता बोल रहे हैं एक बिहारी 100 बीमारी। जिनका मानसिकता इस प्रकार है, आज उनको मजबूरी में बिहार जाना पड़ रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी भी है, बाहरी भी है बंगाल के लिए। हरियाणा में सरकारी योजनाओं में ठगी पर एक्शन में मुख्यमंत्री खट्टर, एक मामले में खुद एसपी को फोन कर कार्रवाई के लिए कहा। हरियाणा में अंत्योदय योजना के तहत एक शख्स ने 1 लाख के लोन का दिया था आवेदन, लेकिन घूसखोरी देखकर बाद में लोन से कर दिया इनकार। मुख्यमंत्री ने इसे संज्ञान में लिया। यूपी उत्तराखंड गोवा में सरकार गठन को लेकर पीएम के घर पर महत्वपूर्ण बैठक, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष मौजूद। उत्तराखंड में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री के नाम का हो सकता है ऐलान, शाम को होगी बैठक। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज, आज विधायकों ने ली शपथ। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, केंद्रीय नेतृत्व करेगा उनके नाम पर फैसला। गोवा में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक, राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी बीजेपी। गोवा में फिर सीएम के कमान संभालेंगे प्रमोद सावंत, शाम को होगा ऐलान। मणिपुर में दोबारा सीएम बनेंगे बीरेन्द्र सिंह, बीजेपी ने लगाई मुहर। यूपी एमएलसी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कसी कमर, 35 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। यूपी में हार के बाद आरएलडी ने सभी पार्टी यूनिट्स को किया रद्द, सोमवार को सभी एमएलए की मीटिंग। यूपी में प्रोटेम स्पीकर तय करने के लिए विधानसभा सचिवालय ने 17 नवनिर्वाचित सदस्यों की राजभवन भेजी सूची, सुरेश कुमार खन्ना, जयप्रताप सिंह शामिल। यूपी में एमएलसी की बची 6 सीटों पर बीजेपी ने घोषित किया अपने उम्मीदवार, सभी 36 सीटों पर ऐलान। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान, मोदी सरकार पूरा करेगी अपना वादा, पीओके पर फिर भारत का होगा कब्जा। जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, उसे किस तरह से पुनः भारत में सम्मिलित किया जाए, और ये हमारी। जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार के कड़े निर्णयों का दिया हवाला, जम्मू कश्मीर में 370 खत्म करने का उल्लेख। राजौरी में सरकारी अस्पताल में अतिरिक्त भवन का निर्माण, 100 बेड की क्षमता से लैस बिल्डिंग में चिकित्सा से जुड़ी सभी सुविधाएं। पंजाब में 5 राज्यसभा सीटों पर आज अंतिम दिन, आप के उम्मीदवारों में राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, संजीव अरोड़ा। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी ने ईडी के समन को दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। कोयला घोटाले केस में प्रवर्तन निदेशालय ने अभिषेक और रुजिरा को भेजा था नोटिस। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर 20,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से हेमंत शर्मा को घायल किया पुलिस ने और बाद में गिरफ्तार किया, लेकिन एक साथी हुआ फरार।
गुवाहाटी में भीषण आग, कई आशियाने जले। कानपुर रेलवे स्टेशन पर बंदरों का उत्पात, लंगूरों के कटआउट लगाए गए। यूपी के फिरोजाबाद में पति पत्नी के बीच विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम से बदसलूकी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में महिला टीएमसी कार्यकर्ता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। बिहार के भोजपुर में आपसी विवाद में चली गोली, एक महादलित युवक की मौत, एक बुजुर्ग घायल। नागपुर के रामबाग में 8 साल की मासूम से दरिंदगी, रेप के आरोप में पड़ोसी युवक गिरफ्तार। आगरा में ताज महोत्सव का आगाज, उद्घाटन के दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जमकर बजाया नगाड़ा। अरुणाचल में मेचुका में एक युवक की बुरी तरह से पिटाई, अस्पताल में भर्ती कराने की 9 बताई, पुलिसकर्मी पर है पिटाई का आरोप। औरंगाबाद में 35 प्रौढ़ महिलाओं में दिखा पढ़ाई करने का उत्साह, 10वीं की परीक्षा देने पहुंची इन महिलाओं की उम्र 54 साल से भी ज्यादा। यूपी के कानपुर देहात में विवाद सुलझाने पहुंची टीम से मारपीट, 150 पर मुकदमा दर्ज, एक गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में लुटेरे से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से घायल, अवैध हथियार बरामद। गाजियाबाद पुलिस ने क्रिकेटर प्रिंस हत्याकांड का किया खुलासा, अवैध संबंधों में एक महिला और उसके पति समेत 4 गिरफ्तार। अमरावती में शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान। बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने महाकाल के दर टेका मत्था, भव्य भस्म आरती में हुए शामिल। बिहार के समस्तीपुर में पलटी तेज रफ्तार गाड़ी, 4 बार पलटने के बाद भी ड्राइवर सुरक्षित। बिहार के मधेपुरा में जहरीली शराब से मातम, 2 दिन में 3 की मौत। ठाणे में गैस एजेंसी में फटा सिलेंडर, 4 की तबीयत बेहद गंभीर। बिहार के रक्सौल में तेल मैदा से भरे गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान। यूपी के बिजनौर में 6 दिन से लापता लड़की का शव मिला, जमकर हंगामा। नोएडा में घर में चोरी करने वाला नौकर गिरफ्तार, 6.5 लाख रुपए जेवरात बरामद। रांची के एक स्कूल में फांसी के फंदे से लटका मिला शव, युवक की हत्या की आशंका। बागपत में मंदिर परिसर में साधु का शव मिला, पीट पीट कर की गई उसकी हत्या। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 10 लाख की फिरौती मांगने पर 2 बदमाश गिरफ्तार, छापे के बाद पुलिस ने पकड़ा। औरैया में पैसे के विवाद में गोली चली, दबंगों ने पीड़ित युवक पर गोली चलाई। पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल, इमरान को याद आया भारत, जमकर की भारत की तारीफ। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। इमरान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने पर अड़ गया विपक्ष, कहा संसद में नहीं आया प्रस्ताव तो ओआईसी समिट होना असंभव। पाकिस्तान के सियालकोट में बड़ा धमाका, मिलिट्री डिपो में शॉर्ट सर्किट से आग। सियालकोट में धमाके के बाद अफरा तफरी, पाकिस्तानी सेना के अनुसार नहीं गई किसी की जान।